एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक को 10,000 रुपये की दर पर बेची। उनमें से एक पर उसे 20% हानि हुई और दूसरी पर 20% लाभ पर बेची। ठीक है, पहले भी आपको 20% की हानि हो रही है और दूसरी 20% लाभ पर बेची। उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कुछ ज़्यादा नहीं करने का है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में जो टाइम मिलता है वो बहुत कम मिलता है। ठीक है, ओके, तो हम इसे एकदम बढ़िया तरीके से बताएंगे। ये 2 प्रकार की चीज़ें हैं। एक क्या 2 प्रकार की चीज़ें हैं, एक पर उससे 20% की हानि हो रही है और दूसरे पे 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए, एक साथ लिखना है प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स इंटू वाई बट्टे का 100। ओके, इस कंडीशन में लिखना है। ठीक है, अब हम आपको एक्स का मतलब भी बताएंगे। एक्स का मतलब होता है आपका प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना है आपका, 20% का प्रॉफिट है। ओके, वाई का मतलब है आपका लॉस। ठीक है, कितना, 20% का लॉस, मतलब माइनस में आपका 20% जाएगा। ठीक है, ओके, लॉस हमेशा माइनस में लिखते हैं। ठीक है, अब देखें आप, प्लस, ओके, एक्स कितना प्रॉफिट है आपका, 20% का, लॉस कितना है आपका 20, तो 20 माइनस 20 बट्टे का 100। ओके, अब क्या हो जाएगा, वो प्लस का 20 और माइनस का 20, और 220 इंटू 20 करेंगे 400। अब माइनस का है तो माइनस आ जाएगा बाहर, और ये क्या आएगा आपको 400 बट्टे का 100। ठीक है, ये प्लस माइनस आपका कट ही जाएगा, तो माइनस का कितना आएगा आपका, जाएगा 100 का भाग 400 में 4, माइनस का 4 मतलब 4% की आपका हानि, कितने का आपकी 4% की हानि। और 4% की हानि हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक वस्तु 3,100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या करता है, 3,100 मतलब 3,100 रुपये में बेचने पर 24% का लाभ कमाता है। हमने आपको पहले ही बताया था, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो 100% में ऐड होगा, अगर लॉस होगा तो 100% में से माइनस होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ 24% का प्रॉफिट है, मतलब 124% बेची जाएगा। ठीक है, और कितने रुपए में, 3,100 रुपये में। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3,100 बट्टेगा 124। ठीक है, अब हम काटेंगे इन्हें 4 से। ठीक है, 4 से अगर हम काटेंगे इसे, तो नीचे वाली संख्या कितनी बार जाएगी हमारी, 31 बार। ठीक है, और ऊपर वाले चार, चार अट्ठे और 4 32 हो गया, 4 7 28, 3 हो गया, 7 और 5 कितनी हो जाएगा आपका, 775 बार 31 का से। ठीक है, अगर 31 का भाग हम इसमें दे दें 775 में, तो कितनी हो जाएगा आपका, देखते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम 31 का भाग 750 में देंगे 775 में, तो 31 दूनी का 62 और 5 आपका जाएगा 25 बार। ठीक है, कितना जाएगा हमारा, 25 बार, मतलब 1% की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, इधर परसेंट इधर रुपये, तो 1% की वैल्यू आएगी आपकी 2500 रुपये। ठीक है, कितनी आएगी आपकी 2500 रुपये। इस वस्तु की लागत क्या है। अब हम आपको बता दें, जो किसी भी वस्तु की लागत होती है वो खुद में कितनी होती है, 100%। ठीक, कितनी होती है खुद में, 100%। ठीक है, जब 1% की वैल्यू आपकी 25 रुपये दी गई है, 100% आपको ज्ञात करना है, तो 100% ज्ञात करना है, तो क्या करना है आपको, 25 इंटू 100। ओके, 100% निकालेंगे, 25 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2,500 रुपये। ठीक है, 2,500 रुपये, और यही हो जाएगा आपका आंसर, 2,500। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को
60 रुपये में बेचा जाए तो हानि का परसेंट कितना है। ठीक है, देखिए 78 रुपये में बेचने से 4% का प्रॉफिट, 4% का प्रॉफिट मतलब 104% वस्तु बेची जा रही है। ठीक है, तो और कितने में बेची जा रही है, 78 रुपये में। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आई आपकी, 78/104, कितना, 78/104। ठीक, तो 78/104 क्या हो जाएगा आपका, लग जाएगा भाग तो 4 से, सॉरी ये इधर रखिए। 78 रुपये में बेचने 4% का प्रॉफिट होता है, 60 रुपये में बेचा जाए। यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य नहीं पूछा गया, क्या अगर हानि का परसेंट ज्ञात करना है। अगर विक्रय मूल्य पूछा जाता तब हम निकालते परसेंट, 1% बराबर कितना रुपये। ठीक है, आपको जब यहाँ विक्रय मूल्य पूछा गया तो 1 रुपये बराबर कितना परसेंट है ये निकालना होगा। ठीक है, तो जब 78 रुपये में बेचा जा रहा है तो 4% का प्रॉफिट मतलब 104%, 78 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो 1 रुपये की वैल्यू क्या होगी परसेंट में, तो 104/78। ओके, कितना, 104/78 होएगी। ठीक है, इधर आपका रुपये, इधर परसेंट है, 104/78%, 1 रुपये के बराबर। ठीक है, अब आपको निकालना कितना है, 60 रुपये निकालना है, तो 60 रुपये बराबर क्या होगा। ओके, जब 1% वैल्यू कितना है आपका, 104/78 इंटू का 60। ओके, 60 निकालना, 60 का हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब हम देखें तो हम कैसे काटेंगे इसे। ठीक, अब तो देखें, अगर 2 से इसे काटेंगे तो कितनी हो जाएगा आपका, 39 बार। ठीक है, अगर 2 से इसे काटेंगे तो कितनी हो जाएगा आपका, 52 बार। ठीक है, ओके, अब आपको पता है 13 क्या होता है आपका, 13 होता है 39 और 13×4 = 52। ओके, अब क्या हो गया, 4×60, तो 4×60 बट्टे का हो गया आपका 3। अब 4×60 करेंगे कितना हो गया आपका, 120, सॉरी 240। ठीक है, 240, और 240 में लगा देंगे आप 3 से भाग तो कितना आएगा आपका, 80%। ठीक है, कितना आएगा हमारा, 80%। और ये क्या था आपका, 80% क्या, 100 से कम है, मतलब 20% का क्या होगा, लॉस। ठीक है, और 20% का लॉस कितना है आपका, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची। कितने, 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची। यदि वह 235 रुपये में बेची जाती है तो हानि परसेंट होती है। ठीक है, हानि परसेंट आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची जा रही है, 20% के लाभ मतलब 120% वस्तु बेची जा रही है, और कितने में बेची जा रही है, 300 रुपये में। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आई आपकी, 300/120। तो हम काट देंगे 60 से, मल्टीप्लाई 60 से काटेंगे क्यों, ठीक है, 60 से पता है आपको दोनों बार चला जाएगा, एकदम सिंपल। तो क्या आएगा, 5/2, मतलब इधर आपका परसेंट है, इधर रुपये है, तो 1% बराबर कितना होगा, 5/2 रुपये। ठीक है, या 2.5 रुपये मान सकते हैं आप। जब 1% वैल्यू ये है तो आपका सबसे पहले वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, कितना होगा, 100% ज्ञात करना है। जब 1% की वैल्यू आपकी 5/2 है, 100 ज्ञात करना है, 2 से 100 लगाने भाग 50, और 50×5 करेंगे 250 रुपये। लागत कितना आ गया उसका, 250 रुपये। ठीक है, अब आप देखिए जब 250 रुपये की वस्तु को 235 में बेचेंगे। ठीक है, 250 रुपये की वस्तु को अगर 235 में बेचेंगे तो क्या होगा आपका लॉस, कितने का लॉस होगा, 15 रुपये का। ओके, जब 15 रुपये का लॉस होगा तो लॉस परसेंट क्या होता है आपका, लॉस परसेंट क्या होता है, वो लॉस बटेगा CP। ओके, CP कितना है आपका, 250 इंटू का 100 होता है। ठीक है, अब आप काटे 25 से काटे तो 4 बार, 25 से काटे 10 बार। ठीक है, 50×60, 50×4 60, और 60/10। ओके, 60/10, तो कितना हो जाएगा, 10 से 6 बार। तो ये क्या होगा आपका, 6% का क्या होगा, लॉस। ठीक है, 6% लॉस किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी।
25% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो अब आप देखें 720 रुपये में बेचे तो उससे 25% की हानि होगी। 25% की हानि का मतलब वस्तु कितनी बेचेगी, 75% में। ठीक है, हानि क्या था, हमने 100% पे से माइनस होगा और प्रॉफिट 100% में ऐड होगा। ठीक है, 25% की हानि मतलब 75% वस्तु बेची जाएगी, वो कितने में बेची जाएगी, 720 रुपये में बेची जाएगी 75% में। ठीक है, तो आपका 1% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, 720/75। ठीक है, अब आप काटेंगे इसे तो 15 से आपको जाएगा, कितनी आएगा, 15 होता है 75 इंच वाली संख्या आपकी 15 बार, और ऊपर वाली जाएगी आपकी कितनी आएगी, 48 बार 15 से। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितना आएगी आपकी, 18/5, 48/5 रुपये, क्योंकि इधर आपका परसेंट है इधर रुपये है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 48/5 रुपये। ठीक है, 25% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको देखिए 25% का लाभ कमाना है तो वस्तु कितने 25% लाभ मतलब 125% आपको निकालना है। कितना निकालना है, 125%। जब 1% की वैल्यू आपको 48/5 दिया गया है, 125 याद करना है तो 125 हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई में, और 5 से 125 को काटेंगे तो कितनी हो जाएगा आपका 25 बार, और 48 × 25 करेंगे तो आपका क्या होगा, 48 × 25। ओके, तो 25 होता है आपका 220 आ गया, और 100 और 20 120 मतलब 1200 रुपये। ठीक है ना, कितना 1200 रुपये आएगा आपका आंसर। ठीक है, और 1200 रुपये किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देखिए, मैंने एक फूल 225 रुपये में ख़रीदा और उसे 300 रुपये में बेच दिया, मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 225 रुपये में ख़रीद रहा हूँ और 300 में बेचता हूँ। ठीक है, 225 में खरीद कर 300 रुपये में बेचता हूँ तो क्या होगा, हमें लाभ होगा मतलब प्रॉफिट होगा। और कितने रुपये बढ़ाकर बेच रहा हूँ, 75 रुपये में क्या पा रहा हूँ आपका फ़ायदा, मतलब 75 रुपये का आपको प्रॉफिट पा रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपका, P/का होता है CP, मतलब प्रॉफिट बट्टे का CP इंटू का 100। ओके, प्रॉफिट कितना है आपका 75 रुपये है, इंटू बट्टे बट्टे में कितना है आपका CP कितना है आपका 225 इंटू का 100। ओके, तो आप 75 से काटेंगे क्योंकि ये होगा 3 बच जाएगा। ठीक है, और 3 100 बट्टे का 3 होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा प्रॉफिट 100/3। 100/3 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि एक वस्तु को 1035 रुपये में बेचने पर 8% की हानि हुई तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 1035 रुपये में बेचने पर 8% की हानि हुई। 8% की हानि का मतलब 92% वस्तु बेची गई। कितनी बेची गई, 92% बेची गई। और कितने रुपये में बेची गई, 1035 रुपये में। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1035 आएगी आपकी 92। ठीक है, नहीं आई कितनी आएगी, 1%, 1035 का 92 आएगी। ठीक है, ओके, तो आपका देखिए जब ठीक, जब 1% वैल्यू ये है तो आपको कितना वह वस्तु कितने में खरीदी थी, मतलब आपका 100% याद करना है। ठीक है, तो क्या होगा, 1035 का 92 इंटू का 100। ओके, अब आप काटा पीटी कीजिए। ठीक है, तो हमारा देखिए काटेंगे हम किस बड़ी तरीके से। ठीक है, अगर हम इसे 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा आपका 23 बार। ठीक है, ओके, 4 से इसे काटेंगे तो 25 बार। ठीक है, अगर 23 का भाग हम 1035 रुपये में देंगे तो कितनी बार आएगा आपका, देखते हैं हम चेक करके। ठीक है, 1035 का भाग देंगे 1035 में कितनी बार आएगा आपका, अगर 23 का भाग अगर हम 1035 में देंगे तो जाएगा हमारा 23 चौक होता है आपका 92। ठीक है, कितना हो गया आपका 92, कितना हो गया 11 और 5
मतलब 45 बार, कितनी मिलेगा आपका 45 बार, ठीक है। ओके, अब 30 का भाग 1000 पैंतीस में 45 में कितनी मिलेगा आपका 45 बार, और 45 इंटू रह गया आपका 25। ओके, अगर 45 इंटू 25 करेंगे तो आपका क्या होगा 25 पहिया 125 मतलब 12 कैरी, ठीक है। 48 और 12 60, कितना 48 और 12, ठीक है। 48 और 12 कितना हो गया आपका 60, हो सॉरी 25 पहिया 125 12 और 12 112 मतलब 1125 रुपये हो गया आपका आंसर। कितना हो गया आपका 1125, ठीक है। 1125 हो गया हमारा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह उसे 540 रुपये में बेचता है तो उसे कितने परसेंट की हानि या लाभ या हानि होगी। अब हम पहले क्या करते थे, पहले निकालते थे हम विक्रय मूल्य। क्या निकालते थे, विक्रय मूल्य। और यहाँ हमें क्या निकालना है, परसेंट निकालना है, ठीक है। तो आपको परसेंट निकालना है, तो आपको देखिए 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि मतलब 90% बेचे जा रही है, कितने 450 रुपये में। आपको यहाँ परसेंट निकालना है तो आपको रुपये इधर लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपको विक्रय मूल्य निकालते थे तो आप क्या करते थे, हम परसेंट इधर लेते थे, ठीक है। जब 450 रुपये बराबर 90% है तो 1 रुपये बराबर कितना होगा आपका 90/450 रुपये, ठीक है। 90/450 रुपये, तो क्या होगा आपका 1/5, ठीक है। ये क्या होगा आपको, इधर रुपये है इधर परसेंट है, मतलब 1 रुपये बराबर कितना है 1/5% है, कितना इधर पर, ठीक है। 1 रुपये बराबर 1/5%, ठीक। अब देखिए जब 1 रुपये बराबर ये है तो 540 रुपये में बेचता है तो उसे, अब जब 1% वैल्यू ये दी गई है 540 रुपये की बात कर रहे हैं, तो 540 रुपये की बात कर रहे हैं, तो 1 रुपये की वैल्यू कितने हैं 1/5 और 540 ज्ञात करना है, तो 540 हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई में, और 5 से लगाएंगे 540 से भाग तो कितनी मिलेगा आपको 108 बार, ठीक है। अब 100% से कितना ज़्यादा है 8% ज़्यादा है, मतलब 8% का क्या हो गया हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना 8% का हमें हुआ है प्रॉफिट। और 8% का प्रॉफिट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचने पर 4% की हानि होती है, ठीक है। 44% लाभ कमाने के लिए वस्तु, ठीक है, उस वस्तु को किस, सॉरी 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचने पर 4% की हानि होती है। 44% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 1 रुपये में कितनी बेचनी चाहिए, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए 1 रुपये बराबर कितना है, 1 रुपये में 9 वस्तु बेची जा रही है, कितनी बेची जा रही हैं 1 रुपये में 9 वस्तु बेची जा रही है, कितने पे 4% की हानि पर, मतलब 96% बेची जा रही है, कितनी बेची जा रही है 96% बेची जा रही है। तो आपका फ्रैक्शन ऑफ रूल क्या होगा 96 और 44% का प्रॉफिट मतलब 144। तो आपका समीकरण क्या बनेगा 96/144, और दूसरा बनेगा आपका 144/96, ठीक है। ये आपका बनेंगे, ओके। तो अब आप देखें 1 रुपये में कितनी वस्तु बेची चाहिए, ठीक है। 44% का प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए आप समझिए एक बार, 1 रुपये में 9 वस्तु बेचने पर 4% की हानि होती है, मतलब 1 रुपये में अगर 9 वस्तु बेच रहे हैं तो 4% की हानि हो रही है। 44% लाभ कमाने के लिए वस्तु, अगर वस्तुएं हम कम बेचेंगे तभी तो हमें लाभ होगा, ठीक है, क्योंकि लाभ तो हमें कमाना है ना, ठीक है। अगर हमें लाभ देना है तो हमें ज़्यादा वस्तु देनी होती है, ठीक है। तो 44% लाभ की बात कर रहा है, 44% अगर लाभ होगा तो हमें वस्तु क्या बेचनी होगी, कम बेचनी होगी। क्या बेचनी होगी हमें, वस्तुएं कम बेचनी होगी। और वस्तुएं कम बेचने के लिए क्या करें, हम बड़े समीकरण से देंगे भाग, किससे, बड़े समीकरण से। और बड़ा समीकरण क्या है हमारा ये, ठीक है 96/44। ओके, तो आपका 1%, 1 रुपये की वैल्यू कितने 9 वस्तु है, तो 9 इंटू 96/144 कर देंगे। ओके, 9 से लगा रहे हैं भाग 144 में कितना 16, और 16 से देने 96 भाग कितने आएगा 6, मतलब 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए हमें 6 रुपये, 6 वस्तु कितने पे 144% पे, ये तो निकाल लेते हैं आप, ठीक है। 44% की बात कर रहे हो, आगे बात कर रहे हैं 144% कितनी वस्तु बेचनी चाहिए हमें 6 रुपये, 6 वस्तु, 6 वस्तु, ऑप्शन बी
इज योर राइट आंसर। ये क्या होता है आपका फ्रैक्शन ऑफ रूल। ओके, 96 हो जाएगा, 200 बन जाएगा आपका 144। ठीक है, अगर वस्तु हमें लाभ कमाना है तो वस्तु क्या बेचनी होगी, हमें कम बेचनी होगी। अगर हानि होती तो हम बड़े समीकरण से भाग देते। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। ठीक है, 21,000 रुपये में बेचकर 5% का लाभ होता है। 15% लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने रुपये में बेचेगा। ठीक है, 15% लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने रुपये में बेचेगा। तो अब आप देखें 5% का लाभ होता है, कहते 21,000 रुपये में बेचने पर, 21,000 बेचने मतलब 105% अगर वस्तु बेची जा रही है और कितने में बेची जा रही है, 21,000 रुपये में। ठीक है, 21,000 में तो 1% की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 21,000 बटेगा 105। तो आपको पता है 105 इंटू होता है 2, 105 इंटू दो दुगना कितना होता है 210, मतलब कितनी बच जाएगा आपका 200 बार। ठीक है, कितनी हो जाएगा हमारा 200 बार, मतलब 1% की वैल्यू आपका 200 रुपये आएगा। ठीक है, 15% की लाभ कमाने की बात कर रहा है, 15% का लाभ है 115% कमाना है। ठीक है, तो 200 इंटू 115 करेंगे तो क्या होगा आपका। ठीक है, तो आ जाएगा आपका, देखिए 2 जीरो तो आपको साइड से कर दीजिए और 2 इंटू 115 करेंगे 230, कितना 23,000 रुपये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और 23,000 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।